जो औरतें हर वक्त टेंशन लेती हैं, हर बात को दिल पर लगा लेती हैं और रातों को सिर्फ खामोशी में सोचती ही रहती हैं, ऐसी औरतें मेरी ये 7 बातें याद रख लें, क्योंकि कभी कभी इंसान मसाइल से नहीं थकता बल्कि अपने ही ख्यालों से टूट जाता है। महतरम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, क्या आप उन औरतों में से हैं जो दिन भर मुस्कुराती तो रहती हैं लेकिन दिल के अंदर एक खामोश जंग लड़ रही होती हैं? क्या आप हर छोटी बात को दिल पर ले लेती हैं? क्या किसी के एक जुमले, एक रवैये या एक नज़र से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है? क्या रात को सबके सो जाने के बाद आपकी आंखों से नींद गायब हो जाती है और सोचों का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है? अगर ऐसा है तो आज की ये बातें सिर्फ आपके लिए हैं। बाज़ औक़ात इंसान को ज़िंदगी के मसाइल उतना नहीं थकाते जितना उसका अपना जहन उसे थका देता है। कई औरतें ऐसी हैं जो हर वक्त फ़िक्र करती हैं, हर वक्त किसी आने वाली मुश्किल का खौफ दिल में रखती हैं, हर बात का बोझ अपने कंधों पर उठाए फिरती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल, उनकी हिम्मत और उनका सुकून कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन याद रखें, हर परेशानी का इलाज सिर्फ हालात बदलने में नहीं होता, बल्कि कुछ सच्ची बातें इंसान के दिल के अंदर रोशनी पैदा कर देती हैं। आज मैं आपके साथ 7 ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आप अपने दिल में बसा लें, अपनी सोच का हिस्सा बना लें और अपनी ज़िंदगी में जगह दे दें तो इंशाअल्लाह बहुत सारी ज़हनी उलझने, बेचैनी और बेवजह की टेंशन कम होना शुरू हो जाएगी। लिहाजा पूरी तवज्जो के साथ आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। जो औरतें हर वक्त टेंशन लेती हैं, मेरी ये 7 बातें जरूर याद रखें। पहली बात, कभी कभी इंसान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग दुनिया नहीं लड़ रही होती बल्कि उसके अपने ख्याल उसके अंदर एक ऐसी अदालत लगा देते हैं जहां हर लम्हा मुकदमा चलता रहता है, फैसले होते रहते हैं और दिल सजा भुगतता रहता है। बहुत सी औरतें जिंदगी के किसी मसले से उतनी नहीं थकती जितना वो उस मसले के बारे में मुसलसल सोच सोच कर थक जाती हैं। एक बात हुई और जहन ने उसके 100 मतलब निकाल लिए। किसी ने जवाब देर से दिया और दिल ने पूरी कहानी बना ली। किसी ने रवैया बदल लिया और जहन ने आने वाले कई सालों की फिक्र शुरू कर दी। यूं एक छोटा सा वाकया जहन के अंदर एक तूफान बन जाता है जो सुकून के हर चिराग को बुझा देता है। याद रखें, सोचना अक्ल की निशानी है, लेकिन हद से ज्यादा सोचना अक्सर दिल की कैद बन जाता है। ओवर थिंकिंग ऐसा चोर है जो खामोशी से इंसान की खुशियां चुरा लेता है। ये आपको हाल में जीने नहीं देता और मुस्तकबिल तक पहुंचने नहीं देता। ये आपको उन मसलों पर भी रुलाने लगता है जो अभी पैदा ही नहीं हुए। आप बिस्तर पर लेटी होती हैं लेकिन जहन कल की फिक्र, परसों के खदशे और आने वाले महीनों के अंदेशों में भटक रहा होता है। शैतान की एक बड़ी चाल ये भी होती है कि वो इंसान को हकीकत से ज्यादा ख्यालों में उलझा देता है। वो आपको बार बार एक ही बात सोचने पर मजबूर करता है, यहाँ तक कि दिल थक जाता है, असाब कमजोर हो जाते हैं और इंसान अपनी असल ताकत भूलने लगता है। यही वजह है कि बरज़ औक़ात मसला छोटा होता है लेकिन उसके बारे में मुसलसल सोचना उसे पहाड़ बना देता है। जरा गौर कीजिए, आपकी जिंदगी के कितने खौफ ऐसे थे जो कभी सच ही नहीं हुए, कितनी फिक्र ऐसी थी जिन पर आपने रातों की नींद कुर्बान की, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि वो सब महज वहम थे। ओवर थिंकिंग इंसान को हकीकत से ज्यादा अपने तखय्युल का कैदी बना देती है। नबी करीम का ने हमें तवक्कुल, उम्मीद और अमल का रास्ता सिखाया है, न कि बेमकसद फिक्रों में डूबे रहने का। मोमिन वो है जो तदबीर करता है, दुआ करता है, फिर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। हर मसले को जहन में बार बार घुमाना, हर मंजर को 100 बार दोहराना, हर मुमकिन बुरे अंजाम का तसव्वुर करना दिल को कमज़ोर और रूह को थका देता है। लिहाजा आज आपसे एक वादा करें, हर ख्याल को अपने दिल में घर बनाने की इजाज़त मत दें, हर फिक्र को अपनी नींद लूटने का हक मत दें। बड़ज़ मामलात को अल्लाह के हवाले कर देना ही सबसे बड़ी ज़हनी आज़ादी होती है। याद रखें, हर सोच ज़रूरी नहीं होती और हर फिक्र आपकी तवज्जो के काबिल भी नहीं होती। बड़ज़ औक़ात सुकून उसमें नहीं होता कि आप हर सवाल का जवाब ढूंढ लें, बल्कि सुकून उसमें होता है कि आप कुछ सवाल अल्लाह के सुपुर्द कर दें। दूसरी बात, बाज़ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें ज़बान बयान नहीं कर सकती, कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो लोगों के सामने नहीं गिरते और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो होठों से नहीं बल्कि टूटे हुए दिल से निकलती हैं। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो अपने दुख किसी को नहीं बताती। वो घर वालों के सामने मजबूत बन जाती हैं, बच्चों के सामने मुस्कुरा देती हैं, लोगों के दरमियान खुद को संभाल लेती हैं, लेकिन जब रात की तन्हाई उतरती है ना तो उनके दिल की दीवारों से टकराती हुई उन्हें सिर्फ अल्लाह सुन रहा होता है। वो खामोश रहती हैं मगर उनके अंदर एक शोर बरपा होता है। वो किसी से शिकायत नहीं करती मगर उनका दिल मुसलसल रब के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है। अगर आप भी इन्हीं औरतों में से हैं तो आज ये बात अपने दिल पर नक्श कर लीजिए कि आपकी खामोशी अल्लाह के नज़दीक खामोश नहीं है, आपके आंसू अल्लाह की निगाह से ओझल नहीं है, आपकी वो दुआएं जो कभी अल्फाज नहीं बन सकी वो भी अर्श तक पहुंचती हैं। दुनिया शायद आपकी तकलीफ को न समझे, लोग शायद आपकी खामोशी को कमजोरी समझ लें, लेकिन अल्लाह आपके दिल के उन जख्मों को भी जानता है जिनका जिक्र आपने कभी किसी से नहीं किया। कितनी अजीब बात है कि इंसान दरवाज़ों पर दस्तक देता है तो जवाब मिले या ना मिले, लेकिन जब दिल अल्लाह के दरवाजे पर झुकता है तो वहाँ खामोशी भी दुआ
दुआ बन जाती है और आंसू भी इल्तिजा बन जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूंगा। शैतान बार बार आपके दिल में ये ख्याल डालता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, अल्लाह शायद तुम्हें भूल गया है, इतना मांगा मगर कुछ नहीं मिला। लेकिन याद रखें, अल्लाह की ताखीर, अल्लाह की बेखबरी नहीं होती। बड़ज़ औक़ात वो दुआ फौरन कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह उसके बदले में आपके लिए कुछ बड़ा, कुछ बेहतर और कुछ ज्यादा खूबसूरत लिख रहा होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम का ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है। उस ताकत का एक राज ये भी है कि मोमिन कभी अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ता। वो जानता है कि मेरा रब सुन रहा है, देख रहा है और मुनासिब वक्त पर जवाब भी देगा। लिहाजा अगली बार जब आप तन्हाई में रोएं, जब दिल बोझिल हो, जब सीना गम से भर जाए, तो ये मत सोचें कि आप अकेली हैं। उस लम्हे अपने दिल से कहिए, मेरा रब मेरी खामोशियों की ज़बान जानता है और वो मेरी हर आह को सुन रहा है। यही यकीन दिल को बिखरने से बचाता है और यही यकीन अंधेरी रातों में उम्मीद का चिराग बन जाता है। तीसरी बात, कभी कभी इंसान अपनी मौजूदा तकलीफ को इतना बड़ा समझ लेता है कि उसे लगने लगता है जैसे ये दुख अब सारी जिंदगी उसके साथ ही रहेगा। जब परेशानियां मुसलसल दरवाज़ा खटखटाती हैं तो दिल ये मानने लगता है कि शायद अब खुशी का रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। ये दुनिया तब्दीली का नाम है। यहाँ ना खुशी हमेशा रहती है और ना गम, ना आसानी मुस्तकिल है और ना मुश्किल। जो औरत आज आंसुओं में डूबी हुई है, मुमकिन है कुछ महीनों बाद वही औरत खुशियों के फूल समेट रही हो। जो दिल आज बोझ महसूस कर रहा है, कल वही दिल सुकून से भर सकता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, मौसम एक जैसे नहीं रहते, तो फिर हालात हमेशा एक जैसे कैसे रह सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, तो बेशक दुश्मनी के साथ आसानी है, ये सिर्फ तसल्ली नहीं बल्कि अल्लाह का वादा है, और जिसका वादा अल्लाह करे उसमें कभी झूठ नहीं हो सकता। बड़ज़ औरतें बरसों बाद पीछे मुड़कर देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं कि जिन बातों पर वो रातों को रोया करती थीं, आज वो बातें उनकी ज़िंदगी में कोई हैसियत ही नहीं रखती। इसलिए अपने दिल को ये यकीन दिलाएं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये परेशानी भी मुस्तकिल नहीं, ये दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। आपकी ज़िंदगी का अगला बाब शायद पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। और याद रखें, जब बंदा उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता तो अल्लाह ऐसे रास्ते पैदा कर देता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। चौथी बात, ज़िंदगी की बहुत सी थकन कामों की ज़्यादती से नहीं आती, बल्कि उस कोशिश से आती है कि इंसान उन चीज़ों को भी अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहता है जो उसके इख्तियार में ही नहीं होती। बहुत सी औरतें अनजाने में एक ऐसी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती हैं जो दरअसल उनकी ही नहीं। वो चाहती हैं कि सब लोग उनसे खुश रहें, हर रिश्ता उनकी मर्जी के मुताबिक चले, हर मसला फौरन हल हो जाए, हर शख्स उनकी नीयत को समझे और जिंदगी का हर मोड़ उनकी मंसूबाबंदी के मुताबिक आगे बढ़े। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो खुद को कसूरवार समझने लगती हैं, खुद को मुलामत करती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी दबाव की जंजीरों में जकड़ जाती हैं। याद रखें, आप एक इंसान हैं, तकदीर नहीं। आप कोशिश कर सकती हैं लेकिन नतीजे पैदा नहीं कर सकती। आप मोहब्बत दे सकती हैं लेकिन किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने पर मजबूर नहीं कर सकती। आप नसीहत कर सकती हैं लेकिन किसी की सोच बदलने की मालिक नहीं है। आप दुआ कर सकती हैं लेकिन हर मामले का वक्त और फैसला अल्लाह के हाथ में है। कितनी औरतें अपनी ज़िंदगी का सुकून सिर्फ इसलिए खो देती हैं क्योंकि वो दूसरों के रवैये को कंट्रोल करना चाहती हैं। कोई उनकी कदर क्यों नहीं करता, फलां शख्स ऐसा क्यों बोलता है, फलां रिश्ता वैसा क्यों नहीं जैसा मैं चाहती हूँ। ये सवाल रफ्ता रफ्ता दिल के अंदर एक ऐसा बोझ पैदा कर देती हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर खाने लगता है। हकीकत ये है कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बदलने की ताकत हमारे पास नहीं होती। समंदर की लहरों को कोई नहीं रोक सकता, हवा की सिमत को कोई नहीं मोड़ सकता और लोगों के दिलों पर भी किसी इंसान की हुकूमत नहीं होती। इसी तरह ज़िंदगी के बहुत से मामलात ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से बदलते हैं। जब इंसान हर चीज़ को काबू में रखने की जिद छोड़ देता है ना, तो उसके दिल से एक अजीब बोझ उतर जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, ऐसी चीज़ की हर्स रखो जो तुम्हें फ़ायदा दे, अल्लाह से मदद मांगो और आजिज़ न बनो। इस हदीस में एक अजीम उसूल छुपा हुआ है, जो आपके इख्तियार में है उसके लिए कोशिश करें और जो आपके इख्तियार से बाहर है उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अपनी ज़िंदगी को एक बाग समझें। आपका काम बीज बोना, पानी देना और देखभाल करना है। फूल कब खिलेगा, कितना खिलेगा और किस रंग का होगा, ये बागबान हकीकी यानी अल्लाह के इख्तियार में है। अगर आप हर वक्त फूल को खींच कर खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो खिलेगा नहीं बल्कि मुरझा जाएगा। लिहाजा आज से अपने दिल को ये इजाज़त दे दें कि वो हर मामले का बोझ अपने सर पर न ले। कुछ मामलात दुआ के सुपुर्द कर दीजिए, कुछ वक्त के हवाले कर दीजिए और कुछ अल्लाह की हिकमत पर छोड़ दीजिए। यकीन जानिए, जिस दिन आपने हर चीज़ को कंट्रोल करने की जंग छोड़ दी, उसी दिन आपके दिल का आधा बोझ खुद ब खुद उतर जाएगा। पांचवी बात, कभी कभी सबसे ज्यादा थका हुआ वो शख्स होता है जो सबके सामने सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है। लोग उसकी मुस्कुराहट देखती हैं लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई थकन को नहीं देख पाते। बहुत सी औरतें सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीती रहती हैं। वो घर की फिक्र करती हैं,
बच्चों की फिक्र करती हैं, शोहर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं, वालिदैन की खिदमत करती हैं, रिश्तों को संभालती हैं और हर टूटते हुए ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस पूरी दौड़ में वो एक शख्सियत को भूल जाती हैं और वो शख्सियत खुद उनकी अपनी होती है। वो सबके जख्मों पर मरहम रखती हैं मगर अपने दिल के जख्मों को नज़रअंदाज करती रहती हैं। ज़रा सोचिए, अगर एक मशीन मुसलसल चलती रहे, उसे आराम न मिले, न मरम्मत का वक्त मिले, न उसे बंद किया जाए, तो एक दिन वो जवाब दे देती है। फिर आप तो मशीन भी नहीं है, आपका दिल है, जज्बात हैं, एहसासात हैं, आंसू हैं, कमजोरियां हैं। आप पत्थर नहीं हैं कि हर बोझ उठा लें और फिर कभी थके भी ना। आप लोहा नहीं हैं कि हर ज़रब बर्दाश्त कर लें और कभी न टूटें। आप एक इंसान हैं और इंसान को आराम, मोहब्बत, तवज्जो और सुकून की ज़रूरत होती है। बड़ज़ औरतें खुद को इतना नज़रअंदाज कर देती हैं कि उन्हें अपने आराम पर भी जुर्म महसूस होने लगता है। अगर कुछ लम्हे अपने लिए निकाल लें तो उन्हें लगता है कि शायद वो कोई गलत काम कर रही है। अगर अपनी सेहत का ख्याल रखें तो उन्हें खुदगर्जी महसूस होने लगती है। हालांकि हकीकत ये है कि जो खुद अंदर से खाली हो जाए वो दूसरों को भी ज़्यादा देर सहारा नहीं दे सकता। याद रखें, हर वक्त मजबूत रहना ज़रूरी नहीं, हर वक्त मुस्कराना ज़रूरी नहीं, हर वक्त सब कुछ संभालना भी ज़रूरी नहीं। कभी कभी दिल को रोने की इजाज़त देना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी खुद को माफ़ करना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी कुछ लम्हों के लिए दुनिया के शोर से दूर हो जाना भी ज़रूरी होता है। नबी करीम कई की ज़िंदगी में भी हमें तवाज़ुन का दर्स मिलता है। इबादत भी है, मेहनत भी है, जिम्मेदारी भी है, लेकिन जिस्म और रूह के हुकूक भी हैं। इस्लाम इंसान को खुद को तबाह करने का नहीं बल्कि खुद को संभालने का दर्स देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका दिल भी आपकी अमानत है। अगर आप पूरी दुनिया का ख्याल रखें लेकिन अपने दिल को मुसलसल थकाती रहें तो ये भी एक नाइंसाफ़ी है। अपने आप को ये हक दीजिए कि कभी आराम कर सकें, कभी खामोश बैठ सकें, कभी कभी गहरी सांस ले सकें, कभी अपने रब से दिल की बात कर सकें, क्योंकि थका हुआ दिल सिर्फ नींद से नहीं संभलता। बड़ज़ औक़ात वो मोहब्बत, तवज्जो, रहमत और अपने रब के साथ कुछ पर सुकून लम्हों से दोबारा जिंदा हो जाता है। छठी बात, कभी कभी हालात इस कदर गहरे अंधेरे में धकेल देते हैं कि इंसान को लगने लगता है जैसे अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। दिल बार बार यही कहता है कि शायद इस बार मसला बहुत बड़ा है, शायद इस बार मैं नहीं संभल सकूंगी, शायद इस बार जिंदगी मुझे शिकस्त दे देगी। लेकिन एक लम्हे में एक बात याद करना जरूरी है और वो ये कि आप आज जहाँ खड़ी हैं वहाँ तक भी अल्लाह ही आपको पहुँचा कर लाया है। जरा कुछ लम्हों के लिए माजी की तरफ पलट कर देखिए, क्या ये पहली परेशानी है जो आपकी जिंदगी में आई है? क्या इससे पहले कभी कोई ऐसी रात नहीं आई थी जिसमें आपको लगा हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आपने रो रो कर अल्लाह से मदद मांगी हो और फिर कुछ अरसे बाद वही मसला खत्म हो गया हो? यकीनन हुआ होगा, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां उसे लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं, लेकिन फिर अल्लाह ऐसी जगह से मदद भेज देता है जहां से इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। शैतान की सबसे खतरनाक चाल ये है कि वो इंसान को उसके हाल के अंधेरे में इतना उलझा देता है कि वो अपने माजी की अल्लाह वाली मदद को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि कितनी बार अल्लाह ने उसे टूटने से बचाया, कितनी बार ऐसे दरवाजे खोले जो बंद नजर आ रहे थे, कितनी बार ऐसी आसानियां पैदा की जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर के किनारे पहुंचे तो पीछे फिरजन का लश्कर था और सामने समंदर था। ज़ाहिरी निगाह से देखा जाए तो बचने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने वहाँ भी रास्ता पैदा कर दिया। जहाँ इंसानी अक्ल सिर्फ इख्तिताम देख रही थी, समंदर फट गया और नजात का रास्ता बन गया। ये वाक़या सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हर परेशान दिल के लिए एक पैगाम है कि जब अल्लाह चाहे तो समंदर भी रास्ता बन जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके काम में आसानी पैदा फरमा देगा और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ उसका गुमान भी ना हो। महतरम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, अगर आज आपका दिल बोझिल है, अगर हालात आपकी समझ से बाहर हैं, अगर रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं, तो अपने दिल को ये याद दिलाएं कि जिस रब ने आपको पहले सैकड़ों मुश्किलों से निकाला था वही आज भी ज़िंदा है, वो आज भी कादिर है, वो आज भी आपकी फरियाद सुन रहा है। अल्लाह की कुदरत पर वक्त का असर नहीं पड़ता, हालात की सख्ती उसकी रहमत को नहीं रोक सकती और मुश्किलों की दीवारें उसकी ताकत के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। इसलिए खौफ की बजाय यकीन को जगा दीजिए, मायूसी की बजाय उम्मीद को थाम लीजिए और बार बार अपने दिल से कहिए, मेरा रब पहले भी मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है और कल भी मेरे लिए बेहतरीन फैसला करेगा। सातवीं बात, कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के हर मसले का हल दुनिया में तलाश करता रहता है, लेकिन जिस दरवाजे के पीछे असल सुकून रखा होता है वो दरवाज़ा खटखटाना ही भूल जाता है। वो लोगों से उम्मीद लगाता है, हालात से उम्मीद लगाता है, वक्त से तवक्को बांधता है, लेकिन दिल की वो खाली जगह फिर भी खाली ही रहती है, क्योंकि दिल को वो चीज़ नहीं भर सकती जो खुद फना होने वाली हो। दिल को ताकत सिर्फ उस ज़ात से मिलती है जो हमेशा बाकी रहने वाली है। बहुत सी औरतें समझती हैं कि अगर
ان کے مسائل ختم ہو جائیں تو انہیں سکون مل جائے گا، اگر فلاں شخص بدل جائے تو دل مطمئن ہو جائے گا، اگر حالات بہتر ہو جائیں تو خوشی واپس آ جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے حالات بدلنے سے پہلے دل کا اللہ سے جڑنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو مسائل ختم نہیں ہوتے، لیکن مسئلوں کا بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، ایک کشتی اگر سمندر کے بیچ میں ہو اور اس کا لنگر مضبوط ہو تو طوفان اسے ہلا تو سکتا ہے، ڈبو نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ سے جڑا ہوا دل پریشانیوں سے گزرتا ضرور ہے مگر ٹوٹتا نہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں، آنسو بھی آتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک ایسا یقین زندہ ہوتا ہے جو انسان کو بکھرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال سے دل مطمئن ہوتے ہیں، یا لوگوں کی تعریف سے دل مطمئن ہوتے ہیں، یا حالات کے بہتر ہونے سے دل مطمئن ہوتے ہیں، بلکہ صاف اعلان فرما دیا کہ حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ بعض عورتیں گھنٹوں پریشانیوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں لیکن کچھ منٹ اللہ سے بات نہیں کرتی۔ وہ اپنے دکھ لوگوں کو بار بار سناتی لیکن سجدے میں اپنے رب کے سامنے دل نہیں کھولتی، حالانکہ وہ رب ایسا ہے جو صرف الفاظ نہیں سنتا بلکہ دل کی دھڑکنوں میں چھپی ہوئی دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ جب بندہ تہجد کی خاموشی میں، فجر کی روشنی میں یا سجدے کی عاجزی میں اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے، ایسی طاقت جو دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم کا نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے، اگرچہ دونوں میں بھلائی ہے۔ ایسی چیز کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دے، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کرتی تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے یہی مقدر کر دیا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن کی اصل طاقت اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کے یقین میں ہوتی ہے، اور یقین اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، اگر آپ واقعی اپنی ٹینشن، اپنے خوف، اپنی بے چینی اور اپنی اندرونی تھکن سے نجات چاہتی ہیں تو صرف حالات بدلنے کا انتظار مت کیجیے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجیے۔ نماز کو بوجھ نہیں، ملاقات سمجھیے، قرآن کو رسم نہیں، دل کا علاج سمجھیے، دعا کو عادت نہیں، اپنی طاقت سمجھیے، کیونکہ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو زندگی کے طوفان ختم نہیں ہوتے، لیکن ان طوفانوں سے گزرنے کے لیے ایک مضبوط دل ضرور مل جاتا ہے۔